हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। क्या हालचाल है, कैसे हो आप सभी? मुझे एक बार कंफर्म करो ऑडियो वीडियो क्लियर है, फिर सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रिंस, गुड इवनिंग। एंड वेदू, खुश रहिए। चलिए, नमस्ते नमस्ते भैया। सभी को मस्त रहो, मजे में रहो, खुश रहो। ठीक है, सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन में। ठीक है, ऑलरेडी आपके लगभग 5 मिनट क्लास लेट स्टार्ट हुई है। ठीक है, चलिए फिर। रंजन, गुड इवनिंग। चलो, कभी कभी जानते हो भैया, थोड़ा सा क्या होता है ना, स्ट्रीम की वजह से भी इशू आ जाता है। कभी कभी लगाओ तो भैया चालू ही नहीं होता। ठीक है, तो फिर उसको नया इवेंट बनाना पड़ता है। आइए, चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 23 है, 23वां लेक्चर है आज। और फटाक से हम लोग 23वां लेक्चर, 25 लेक्चर के बाद हम आपका ये टॉपिक बदल देंगे। ठीक है, आपको कुछ हम एनसीईआरटी या ऐसे कुछ चीज़ें कराएंगे। ठीक है, 25 टॉपिक के बाद। ठीक है, आइए फटाफट क्वेश्चन को करिएगा सभी के सभी। ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को सभी के सभी सॉल्व करिए। आइए, पूछा गया है, ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन एयर। ठीक है, हवा में पीतल का रंग निम्न में से किस गैस की उपस्थिति के कारण बदल जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन? किसके कारण आप बताइए। चलिए, बिल्कुल सर, शेविंग क्रीम सॉल कहते हैं कि हाँ भैया। ठीक है, फोम और सॉल। आइए, चलिए श्रद्धा, गुड इवनिंग। चलो, सभी लोग अपने दोस्तों मित्रों को बुला लाओ। तो बिल्कुल सर, किसके कारण होता है? सर कभी भी आप देखिएगा, जैसे ये बर्तन देखो, ये क्या होता है, धीरे धीरे कैसा होने लगता है? सर ये देखा होगा, डिस्कलर होने लगता है। किसके कारण? सर हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण। ठीक है, आज बेसिकली आपको फटाफट हम क्वेश्चन कराएंगे। लगभग 25 क्वेश्चन है, और फटाफट इस क्वेश्चन को हम कराएंगे। ठीक है, आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म एन एमलगम विथ अदर मेटल्स? मतलब बेसिकली पूछा गया है, एमलगम कौन सा फॉर्म करता है अदर मेटल्स के साथ। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है कि जब कभी भी मरकरी विथ मेटल हो जाए, मरकरी विथ मेटल हो जाए, तो ये हमेशा एमलगम बनाएगा। ठीक है, एमलगम का निर्माण करेगा। जब कभी भी मरकरी विथ मेटल्स हो जाए तो एमलगम। टीचर था आंसर, सेविंग क्रीम नहीं था। टीचर था, किस आंसर है भैया, मुझे बताना। ठीक है, कहाँ पे, कैसे, क्या ऑप्शंस थे, उस पे उसके बाद मैं बता पाऊंगा बेटा। अगर ये टेस्ट में थे तो मैं टेस्ट में एक बार देख लूंगा। ठीक है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है क्या ऑप्शंस आपके रहते हैं। ठीक है, अनुपम नमस्कार भैया। तो याद रखिएगा सर, मरकरी विथ मेटल्स, मरकरी का एटॉमिक नंबर सर ये आपके 80 होता है। ठीक है, आइए, मरकरी की अगर अधिकता हो जाए तो एक बीमारी होती है जिसे कहते हैं हम लोग मिनी माता। ठीक है, अगर वहीं कैडमियम की अधिकता हो जाए तो, कैडमियम की अगर हो जाए तो क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम लोग इताई, इताई के नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए। द गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब इज, पूछा गया है कि बिजली के बल्ब में आमतौर पर भरी जाने वाली जो गैस है वो क्या है? कितना आसान क्वेश्चन है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, राजेश गुड इवनिंग। चलिए, कितना आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच समझ के जवाब देना। ऑप्शन के हिसाब से तो सही दे दोगे। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से तो सही दे दोगे। बेसिकली ऑप्शन में होना क्या चाहिए था, ये सर ये मेरी पिक है। अरे क्या हो गया भैया, कहाँ पे भैया पिक की बात आ गई भैया? ठीक है, अरे कहाँ पे पिक की बात आ गई भैया? अरे पढ़े लिख लियो भैया, पढ़े लिख लियो। ठीक है, कहाँ पे पिक की बात आ गई बेटा? आ जाइए, नाइट्रोजन। अच्छा, अगर देखो बेसिकली होना क्या चाहिए था यहाँ पे? ठीक है, होना तो चाहिए था आर्गन, होना तो बेटा ऑर्गन चाहिए था। ठीक है, आर्गन चाहिए था, लेकिन नाइट्रोजन दिया है। ठीक है सर, लेके चलते, ऑप्शन के हिसाब से तो सही बैठ रहा है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें आपके क्या क्या होता है सर, जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, तो याद रखिएगा सर, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन मतलब ये डब्लू। क्लियर है, आगे बढ़े। राधे राधे भैया, राधे राधे। चलिए, ये वाली खराब होगी, मुझे क्या हुआ खराब? चलिए, क्या लिखे हो भाई, समझ नहीं आया। चलो, राधे राधे प्रीति, आ जाओ। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के नाम से नहीं जानी जाती है? क्या बात है भैया, कौन सी नहीं जानी जाती? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दीबाजी नहीं कोई। ठीक है, बताओ कौन सी नहीं जानी जाती है ग्रीन हाउस गैस, बताइए। चलिए, चलिए, बिल्कुल ऑप्शन आसान है, सोचना नहीं है सर, हाइड्रोजन।
ठीक है भैया, नाइट्रस ऑक्साइड N2O सर होता ही है, ठीक है, मीथेन सर होता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड सर होता ही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, परफ्लोरोकार्बन होता है सर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है, वाटर वेपर होता है, ठीक है, वाटर वेपर होता है। तो मेरे भैया ये कुछ आपके गैसेस हैं जो आपके ग्रीन हाउस गैस होती हैं, बाकी ये नहीं होती हैं। राधे राधे भैया सभी को। ठीक है, आगे आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलो आज फटाफट क्वेश्चन ही है, 25 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आ जाओ। आपको पता है मैं अभी जस्ट आया हूँ, अभी मैं गया था, जानते हो भाई शादी ब्याह का समय चल रहा है, ठीक है, कॉलेज के लोग भी हैं, पार्टी रहती है, ठीक है, शादी ब्याह भाई जानते ही हो, अब कॉलेज है, ठीक है, मान्यता बहुत पुरानी मान्यता है कॉलेज की भैया, तो अब वहाँ पे भाई, ठीक है, अब वहाँ भी जाना पड़ता है, वहाँ भी छोड़ नहीं सकते आप, क्योंकि आप टीचर हो, ठीक है। अभी मैं जस्ट आ रहा हूँ, आपको देखने से लग रहा हो कि मेरी आंखें एकदम भर गई हैं, ठीक है, क्योंकि सुबह आप वो क्लास के बाद अब तुरंत क्या हुआ, तुरंत आया रूम पे, रूम के बाद फिर गया पार्टी में, फिर पार्टी के बाद तुरंत फिर आया शादी ब्याह का समय। भाई राजस्थान की शादियां तो भाई एक नंबर की शादियां होती है, ठीक है, राजस्थान की शादियां भी भाई एक नंबर की शादियां होती है, ठीक है। चलो, तो ब्रोमीन क्या होता है? बस ये है कि आपकी क्लास absent ना हो, इसकी वजह से भाई मैं कोशिश करता हूं कि आपको सेशन कभी मिस ना करूं, ठीक है, कभी रेयर केस में होता है तो होता है, ठीक है। आइए चलिए बताओ भाई, ब्रोमीन क्या होता है? सर हमारी शादी में आओगे क्या? अरे भैया राजेश बुलाओगे तो जरूर जाएंगे भैया, जहाँ बुलाओगे वहां जाएंगे। अच्छा, तभी न्यू ड्रेस में रखे हो। आकाश सर भी, हाँ आकाश सर भी थे, ठीक है, नितिन सर भी थे, हम भी थे, आपके सुभाष सर भी थे, आपके रोहित सर भी थे, मतलब सभी सारे फैकल्टीज ही थे ना भैया, क्योंकि कॉलेज की तरफ से था, ठीक है। आइए चलिए, तो भैया ब्रोमीन क्या होता है? सब ब्रोमीन एक रेड लिक्विड होता है, यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये आपके रेड लिक्विड होता है ब्रोमीन, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है बेटा, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। आइए, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी नहीं पीता है? क्या भैया, क्या बात है सर, बताओ, कौन सा जानवर अपने पूरे जीवन में कभी पानी ही नहीं पीता है? आइए, मैं भी जलूल जलूल आइएगा, हाँ भैया आएंगे। फिर पर तुम्हारी शादी देखो, पर तुम्हारी मेन है कि तुम कहाँ पे जाके रुकोगे, हम ये सोच रहे हैं, इसीलिए तुम अगर फाइनल कर लो तो फिर हम जरूर आएंगे, ठीक है, तुम पहले फाइनल कर लो, हम जरूर आएंगे, ठीक है। आइए, मैं तो इंतजार में हूँ भैया, तुम्हारी कब तय हो और मैं आऊँ, और रोहित सर के साथ आऊँ। आइए चलिए, चंदा गुड इवनिंग, आइए चलो ठीक है, आगे आइए। तो बिल्कुल सर, ये है कंगारू रैट, ठीक है, कंगारू रैट। भैया ये कौन नाम है? बहुत सही जवाब दे रहा है ये बच्चा, ठीक है। आइए, मुझे नई जिंदगी चाहिए, ये वाली खराब हो गई मुझसे। तो भैया भैया तुम्हारी खराब हो गई तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई। अरे बढ़िया जवाब तो दे रहे हो यार, बहुत अच्छा जवाब दे रहे हो, ठीक है। चलो आइए, चलो कंगारू रैट इज द करेक्ट आंसर। अच्छा हाँ, एक चीज और, चूहे का जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना, जो मेटाबॉलिक रेट, जो चयापचय, जो इसकी दर होती है, मेटाबॉलिक रेट बेटा सबसे ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखिएगा चूहे की। आइए, डैश इज द लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? ठीक है, अगर मैं बोलूं मानव की, अगर मैं मान लो मानव की बात करूं और बोलूं मानव में सबसे बड़ी, तो भैया आपकी ओवम होती है, ठीक है, इसे ओवा कहते हैं। अगर मैं बोलूं सबसे छोटी तो सर ये स्पर्म सेल होता है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे लंबी अगर पूछ दे तो लंबी में एक ही देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए 90 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, अच्छा चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल याद, अच्छा आफत है वो, चलो ठीक है भैया। अब भैया बता रहा हूँ उसकी ये वाली जिंदगी खराब हो गई, अब बताओ मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ? मैं अभी से ठीक कर सकता हूँ बेटा, अभी से, जब तुम मेरे पास हो, ठीक है। आइए, बहुत अच्छे सर, नर्व सेल होती है ये, ठीक है। आइए, अच्छा स्प्लीन को कब्रिस्तान बोला जाता है किसका? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और उसके बाद बोलते हैं इसको सब ब्लड बैंक ऑफ बॉडी के नाम से जानते हैं। त्वचा सबसे लंबी आपकी क्या होती है? त्वचा जो है, स्किन सबसे लंबा, सबसे बड़ा ऑर्गन माना जाता है, स्किन लगभग 7 किलो का ऑर्गन ये माना जाता है, ठीक है। उल्टा साड़ी, चलिए आइए आगे बढ़े, चलो
आरबीसी का जीवन काल कितना होता है भैया? इससे आसान क्वेश्चन आ नहीं सकता। ये आपके आरआर मतलब एसएससी रेलवे आपके हर एग्जाम में पूछा गया, स्टेट एग्जाम्स। सर 120 दिन होता है, ठीक है, ये याद है। इसका शेप कैसा होता है? सभी कभी शेप भी पूछा जाता है। सर शेप होता है बाई कॉनकेव, जिसे कहते हैं द्विअवतलीय कहते हैं, ठीक है। चलिए आइए, ठीक है, आ जाओ। वह कौन सा कशेरुकी प्राणी है जिसका हृदय दो कक्षीय होता है? आ जाइए सर। देखो सर, एक होते हैं दो वाले जैसे मछलियां, एक होते हैं सर तीन वाले जैसे एम्फीबियन, और दूसरा सर रेप्टाइल। एक होते हैं चार वाले, क्या सर? इसे कहते हैं सर मैमल्स, ठीक है, इसे कहते हैं मैमल्स। और आपके सर एप्स, एप्स मतलब सर पक्षी वर्ग, ठीक है। इनमें चार होते, पूछा क्या क्या है? दो कक्षीय। किसमें होगा? मछली में होगा। एक अपवाद याद रख लेना, यहाँ पे अपवाद है क्रोकोडाइल, यहाँ पे अपवाद है क्रोकोडाइल, यहाँ पे अपवाद हो जाता है, ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। आइए, सूर्य के क्रोमोस्फेयर में सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? बताओ। जो आपके सूर्य का जो क्रोमोस्फेयर है उसमें सबसे पहले किसकी खोज की गई थी? से क्रिप्टॉन की, जिनॉन की, नियॉन की, या हीलियम की खोज की गई थी? किसकी खोज की गई थी ये बताइए, ठीक है। 13 होगा किसका भैया? 13 होगा। अरे मेरे भैया 13, 13 कॉकरोच का होता है, 13 कॉकरोच के होते भाई, ठीक है, आ जाओ। चलो तो बिल्कुल सर किसकी खोज की गई थी? सर हीलियम में खोज की गई थी। ये आप देख सकते हैं किसकी भैया? हीलियम की खोज की गई थी। और आपको पता है सर ये हाइड्रोजन आपके मिलते हैं तो सर क्या होता है? हीलियम का निर्माण होता है और सर ऊर्जा निकलती है। मतलब सर क्या हो रहा है? ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, ये भी पूछा जाता है। संलयन देखने को मिल रहा, फ्यूजन रिएक्शन देखने को यहाँ मिल रहा है। पेंसिल में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो अगर हम बात करें पेंसिल, ठीक है, तो अगर हम हिंट दे दे तुम्हें, बड़े बड़े मशीनों में, बड़े बड़े मशीनों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? बड़े बड़े मशीनों में इस्तेमाल किया जाता है सर। किसका? आपके किसका सर? ग्रेफाइट का, ठीक है। स्नेहक के तौर पर यूज करते हैं, लुब्रिकेंट्स के तौर पर इसका हम यूज कर सकते हैं। हाँ प्रिरंजन बेटा, मुझे पता है बेटा हलवा क्वेश्चन है, मैं तो शुरू में बता दिया कि आज क्वेश्चन भी आसान है, ठीक है, और तुम्हारे क्वेश्चन में थोड़ा तेज भी कराऊंगा पहले की अपेक्षा, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, पढ़े हुए हो, ठीक है। आइए चलिए, लेकिन अगर यही आपसे बोल दे लेड पेंसिल, लेड पेंसिल अगर बोल दे तब क्या लगाओगे? लेड पेंसिल अगर बोल दे तो क्या लगाओगे? मुझे जल्दी से बताइए। लेड पेंसिल अगर बोल देगा तो आंसर क्या लगाओगे? फिरंजन बेटा घबराओ मत, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान है तुम्हारे लिए। हम प्यारा वाला क्वेश्चन बोले थे ना, ठीक है, वो तुम्हारे लिए जल्द ही लेके आएंगे सभी के लिए, ठीक है। बताओ भैया लेड पेंसिल में क्या होता है? चलिए आइए बताओ। फिरंजन बेटा तुम्हारा दिमाग ही कहीं और है, तो मैं क्या बताऊं बेटा, क्लास में हो और तुम्हें पता ही नहीं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। मैंने बोला लेड पेंसिल में क्या पढ़ा होता है, तो सर ग्रेफाइट उसमें भी पढ़ा होता है। इसमें लेड की मात्रा क्या होती है सर? 0 होती है, याद रखिएगा। आइए, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। चलिए पहले ये बताइए सर ये होता क्या है? सर पोटेशियम नाइट्रेट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सर हम सॉल्ट पेटर के नाम से जानते हैं, सॉल्ट पेटर, ठीक है। अच्छा, अगर ये NaNO3 है तो सर इसे कहते हैं चिली सॉल्ट पेटर के नाम से इसे हम जानते हैं। ये अपने पॉइंट्स ये आप बैठा लीजिएगा। कहाँ पे यूज करते हो सर? फर्टिलाइजर, इसके उर्वरक में यूज करते हो, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, ठीक है, अगर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए, NPK इसका रेशियो कितना है ये मुझे कौन बताएगा? फर्टिलाइजर जो होता है उर्वरक में, NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो कितना होता है, मुझे कौन बताएगा ये बच्चा? हंसी आ रही है? क्या हो गया फिरंजन, हंसी आ रही है? अरे भैया क्या हो गया यार, तुम लोग ना मैसेज करके जो डिलीट करते हो ना, मतलब बस किसी को दिखाना है फिर डिलीट कर देना है। अरे सर को भी तो दिखाओ, सर भी तो देखे मैसेज, ठीक है। आइए
बिल्कुल, तो मुझे जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, क्या रेशियो होता है। सोडा वाटर में होता है, अरे भाई ये तो आसान क्वेश्चन है सर। सोडा वाटर में क्या होगा सर, सोडा वाटर में जल्दी से बताइए क्या होने वाला है, 19 का। अरे भाई क्या बात है भाई, ठीक है। अरे हमारे होशियार पिरंजन बेटा जवाब नहीं दिए यार, तुम्हारे लिए आसान क्वेश्चन है यार बेटा। श्रद्धा, क्रूड ऑयल, हेनरी, वेदु, भरत मंगल, भैया एनपीके का रेशियो क्या होता है, आइए बताओ बेटा। अरे यार तुम लोग को तब तरीका ही नहीं पता, जो मैसेज डिलीट होता है ना तो वो भी देख सकते हो अगर तुम्हारे पास तरीका हो तो, ठीक है। जैसे कोई तुम्हें मैसेज करके डिलीट कर दिया व्हाट्सएप पे, तुम देख सकते हो उसको, ठीक है। वो भी इसका एक तरीका होता है। चलिए, तो ये हमारे हैं चीते हैं, हमारे चीते ऐसे हैं जिन्होंने नाइट्रोजन, आपके फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो तक नहीं पता, और ये बोलते हैं सर क्वेश्चन बड़ा आसान है। आइए चलिए, आइए सोडा वाटर की बात करते हैं सर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, तभी तो भैया बुलबुला निकाल रहा है। आ जाओ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का उत्पादन जिस पर भारत में प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि आपका ओजोन ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस घरेलू उत्पाद में उपयोग किया जाता है, बताइए किस में यूज किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। और साथ ही साथ आपके फ्रियोन भी यूज किया जाता है, आपके फ्रियोन भी यूज किया जाता है, बताइए। चलिए, तो बताने में शर्म आ रही बेटा, ठीक है। अगर पता है तो मतलब ऐसा तो है नहीं मैं तुम्हें पकड़ के मारने लगूंगा, ठीक है। चलिए, आइए बिल्कुल याद रखिएगा सर, रेफ्रिजरेटर, फ्रियोन से दिमाग में आ गया होगा कि सर रेफ्रिजरेटर भी होता। आइए, बेल मेटल एक मिश्र धातु है, सुबह वाले करंट अफेयर्स की क्लास में ही मैंने आज आपको पढ़ा रखे थे, जीके डोज में एलॉय के बारे में आज ही पढ़ाया था, तो मैं उम्मीद करता हूं इसका जवाब बिल्कुल सही दोगे आप, ठीक है। चलिए, तो भैया बेल मेटल एक मिश्र धातु है, निकिल कॉपर का, जिंक कॉपर का, ब्रास और निकिल का, या टिन और कॉपर का। तो याद रखिएगा टिन और कॉपर का होता है ये बेल मेटल, किसका सर, टिन और कॉपर का होता है ये बेल मेटल। आइए, पोटेशियम परमैंगनेट का उपयोग पानी के पीने को शुद्ध करने के लिए किया जाता है, क्योंकि बताइए। अब देखो, अगर हम बात करें KMnO4, KMnO4 क्या होता है सर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। स्टेलाइजिंग एजेंट, डेवलप्स इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर, रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा आंसर भी दिया हुआ है। ये किस रूप में कार्य करता है, ठीक है। अच्छा 2:4, अच्छा बेटा 4:2:1 होना चाहिए, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आइए आइए चलिए, अच्छा इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। आपको यही मैंने बताया था कि जब आपका इथेनॉल होता था, इथेनॉल को हमें बदलना है किसमें सर, हमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में बदलना है, तो हम KMnO4 का ही यूज करते थे, और पोटेशियम डाइक्रोमेट का भी यूज कर सकते थे, अगर आपको याद हो मैंने कल बताया था, ठीक है। आइए, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, भैया देखो, तो कभी हमसे हमसे कभी ये मत कहना कि सर ये क्वेश्चन आसान, मैं कह दूं चलेगा, लेकिन आप मत कहना सर ये आसान है, क्योंकि तुम्हें देखो भैया, आपको पता है कि अब इतना तो मेरे बारे में जान ही चुके होगे कि मैं तुम्हें ये पढ़ा दूंगा आराम से, लेकिन जैसे तुम बोलोगे ये आसान है, तुम्हें इसी में से ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा कि बता नहीं पाओगे, ठीक है। मैक्सिमम लोग नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आइए, तो बिल्कुल याद रखिएगा, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है, तो भैया ये ओवम है। अभी मूर्खों, तुम्हें थोड़ी देर पहले ही समझाया हूं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है ना, क्या बात है, ठीक है, हाँ आसान क्वेश्चन था ना, क्या बात है बेटा। इसीलिए कहते हैं भैया, बिन क्या कहते हैं, बिन पेदी के लोटा, जानते हो, आओ इधर 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 आ जाओ, ठीक है। तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक बात बताई थी, ठीक है, तुम्हें दिखा भी देता हूं, आ जाओ इधर। तुम्हें अभी मैं क्या समझाया था, मानव की सबसे बड़ी कोशिका ओवम, सबसे छोटी स्पर्म। तो जब अभी मैंने तुमको थोड़ी देर पहले यही बताया था, तो तुम्हारा दिमाग मतलब कहाँ चला गया था बेटा, बाबू बच्चा कहाँ चला गया था दिमाग। क्वेश्चन को पढ़ना तो पहले सीखो यार, कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, थोड़ी सी ठीक है। अच्छा लुल है, अच्छा ठीक है बेटा, मेरे लिए आसान नहीं है, कोई बात नहीं बेटा, क्रूड ऑयल अच्छा हो जाएगा, तुम्हारा नाम ही जब क्रूड ऑयल है तो तुम भैया तेल लगा के एकदम टाइट हो जाओगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आइए चलो,
सबसे बड़ा अंग होगा स्किन, बिल्कुल। तो ये यही चीजें पेपर में गलत करोगे और क्वेश्चन कितने आसान है आज, क्यों क्यों भाई। आ जाओ, सबसे बड़ी, अगर मैं आपसे बोलता सर ग्लैंड तो लीवर, अगर बोले सबसे बड़ा अंग, ठीक है, तो आपके त्वचा। लेकिन सबसे बड़ा अगर आंतरिक अंग, अगर मैं बोलता सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तब होता आपका लीवर। ये कुछ फैक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि यही गलत आप फिर आगे भी करने वाले हो, ठीक है। आइए, रोस्ट मोड ऑन अभी नहीं हुआ। ये लग रहा है दर्जी है क्या? हाँ, कल दर्जी नाम से आया था बच्चा ना, मुझे लग रहा है वही है। मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या क्या होती है, बताओ। अब देखो, ऑप्शन ही बेटा यही दिया था, ठीक है, ऑप्शन ही यही दिया था, तो इसी ऑप्शन के हिसाब से बताओ, ठीक है, बताओ। ये तो बता लोगे यार, आसान हो गया, ठीक है। कितनी सर? 639 मांसपेशियां होती हैं ये। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर तरल रूप में होता है? लिथियम, सोडियम, फ्रांसियम या सीरियम। अब यहां पे एक आपको नया क्वेश्चन देखने को आज मिल गया, ठीक है। हाँ भैया, क्रूड ऑयल तुम नहीं थे बाबू, बिल्कुल तुम नहीं थे। आइए, मोनो, डी, सी, डी सबका देख लेते हैं यहाँ पे आज, ठीक है। आज तुम्हारे लिए एक नया क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, कि भैया अभी तक तुम एक ही चीज जानते थे कि सर अगर हम बात करें मेटल की और बात करें नॉन मेटल की, सर हमें दो ही चीज आज तक दिखे थे। यहाँ सर मरकरी दिख गया था, और यहाँ सर हमें क्या दिखता था? यहाँ सर मरकरी दिखता था, और यहाँ क्या दिखता था? नॉन मेटल में क्या दिखता था भाई? भैया यहाँ जब मरकरी दिखता था, नॉन मेटल में ब्रोमीन दिखता था। और सर कोई? सर ये फ्रांसियम होता है। फ्रांसियम आपका एक ऐसा है जो कमरे के तापमान में तरल रूप में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये आशा करता हूं थोड़ा नया क्वेश्चन आज आपको मिला होगा, ठीक है। आइए, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें जैसे सीजियम में बात करूं, सीजियम आपको पता है एटॉमिक क्लॉक में यूज किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। पानी की स्थायी कठोरता को निम्न में से किसको मिलाकर दूर किया जा सकता है? जो परमानेंट हार्डनेस होता है पानी का, ठीक है, वो किसको मिलाकर दूर किया जा सकता है? सोडियम कार्बोनेट, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट या चूना, किसे मिलाकर हम दूर कर सकते हैं, बताओ। चलिए भैया, दोनों अलग है बाबू, दोनों अलग है बेटा, ठीक है। आइए, चलिए चलिए, ठीक है। याद रखिएगा कि सर सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर अलग किया जाता है, ठीक है, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट, सर ये नाम हमको लगा हुआ लग रहा है, सर इसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं क्या? तो कहोगे हाँ सर इसी को, फिर हेनरी गलत कर दिए ना। NaSCO3 बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, जो कि आपके बेकिंग सोडा होता है, दोनों में अंतर है बेटा ना। आइए, ठीक है, चलो। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? अरे सर ये कोई क्वेश्चन होता है? सर टफ तो तब बनता जब आप हेवी वाटर बोल देते। जब हेवी वाटर सर आप बोलते तब हो जाता क्या सर? D2O। लेकिन आपने पानी बोल दिया तो सर H2O, और ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। कितने लोग तो गलत ऑप्शन में D2O और H2O दोनों रहता है, तो लोग सोचते हैं भैया पानी मांग पूछा है तो H2O तो होगा नहीं, D2O मार देते हैं। ये गलतियां होती हैं, ठीक है। सर RECI मैं नहीं समझा बेटा, ठीक है। चलो, मैं समझ नहीं पाया बेटा, मोनू फिर से बताना बेटा। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी के कशेरुकी गर्दन में पाई जाती है? अच्छा, फॉलोइंग वर्टिब्रे आर फाउंड इन नेक। अच्छा सर, मैंने आपको बता रखा था CTLSC। सर सर्वाइकल, थोराइक, लुम्बनर, सैक्रम, कोकेक्स। सर सर्वाइकल 7 होती थी, थोराइक 12 होती थी, लुम्बनर 5 होती थी, सैक्रम 1 होती थी, कोकेक्स 1 होती थी। गर्दन में पूछा गया है, सर सर्वाइकल हो गया, ठीक है। गर्दन वाला सर सर्वाइकल हो गया, ठीक है। ये मत लगा देना ग्रीवा कैंसर, इसकी हिंदी थोड़ी सी गड़बड़ दे दिया है, ठीक है। तो गर्दन वाला जो सर्वाइकल, वो सर्वाइकल कैंसर वो अलग होता है, ठीक है। ग्रीवा कैंसर के नाम से जानते हैं सर्वाइकल। अच्छा, इसमें जो सबसे ऊपर होती है उसे कहते हैं क्या सर? एक्सिस, फिर एटलस, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। C1 C2 के नाम से जाना जाता है। आइए, ये आप देख सकते हैं सर्वाइकल कितनी होती है सर? 7 होती है, और ये देखो ये सर गर्दन में यहाँ मौजूद होती है। आइए,
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम नहीं है? ओके, कौन सा एंजाइम नहीं है? ठीक है, टाइलिन, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिन, कौन सा एंजाइम नहीं है पूछा गया है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आ जाओ बेटा सभी के, चलो। अच्छा, रेनिन एंजाइम नहीं है भरत? अच्छा भैया, ठीक है भैया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अरे मेरे भाई, मेरा बाबू, मेरा बच्चा, ठीक है, कैसे जवाब दे रहे हो बेटा? ठीक है, मेरा सोना, मेरा मोना, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, चलो, तो बिल्कुल याद रख लेना सर, गैस्ट्रिन। मेरे बेटे, ये आपके क्या होता है, कार्बो को तोड़ता था, याद आ रहा है कुछ? सलाइवा में पाया जाता था और कार्बो को तोड़ता था। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, कहाँ पे? पेट में। सर मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है, कहाँ पे? सर पेट में मिल्क प्रोटीन को तोड़ता है। तो भैया ये याद रखो ना, क्या इसमें बवाल है यार, सिंपल सिंपल चीजें हैं। ठीक है, अरे सेशन को लाइक तो करो यार, इतना बुरा भी सेशन तो नहीं हो रहा है। सोडियम धातु को किसके नीचे रखा जाता है? ले भैया, सोडियम धातु को बेसिकली कह दो ये किसके नीचे नहीं, केप्ट अंडर, मतलब किसमें रखा जाता है, ऐसे लिख लो, किसमें रखा जाता है, ये ज्यादा ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखो दो चीजें आती हैं, एक तो इसका जवाब बताओ, एक व्हाइट फास्फोरस बहुत पूछा जाता है। व्हाइट फास्फोरस को याद रखिएगा, ये कोल्ड वाटर में रखा जाता है। ठीक है, और सोडियम को से केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये दो क्वेश्चन याद रखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, आइए आगे बढ़े। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दो अदिश राशियों का प्रतिनिधित्व करता है? सर अदिश मतलब सर स्केलर, मतलब मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन सर डायरेक्शन नहीं होगा। अब देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, एसिलेरेशन पहले ही काट दो। चलो, टेम्परेचर, टॉर्क, अच्छा ठीक है। सर ये मुझे लग रहा है डिस्टेंस और स्पीड, ये नहीं होगा सर। ठीक है, इसमें कहीं भी आपके साथ दिशा की बात ही नहीं है, दिशा की बात कहीं यहाँ हो ही नहीं रही है डिस्टेंस और स्पीड में। बाकी अब कहीं दे दो, यहाँ भी हो रही है, तो सर ये हमारा सीधे सीधे हो जाएगा, डिस्टेंस और स्पीड इज द करेक्ट आंसर। आसान क्वेश्चन था। जो बी दे रहे हैं भैया, अब मैं क्या बोलूं, ठीक है, जो बी दे रहे हैं, ठीक है, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बेटा बोलने के लिए। ये आपका आज का कंप्लीट चैप्टर था। ठीक है, पहले थोड़ा सा जल्दी मैंने बोला था आपको। डेली करंट अफेयर्स कल आपका इंपॉर्टेंट याद रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसा कि आपने सुबह बोला था कि सर कल सुबह की क्लास में नियुक्तियों के बारे में पढ़ा देना, जो कि जितने भी आपके आने वाले एग्जाम हैं बहुत काम के हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन है आपके, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, जितने भी आपके 24-25 में नियुक्तियां हुई हैं अभी फरवरी तक में, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको कल सुबह करा दूंगा। ठीक है, आइए, ठीक है, आ जाओ। क्लास की टाइमिंग दिमाग में बैठा लो, टेलीग्राम चैनल पे यहाँ जुड़ जाया करिए आप सभी। ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, ऐप से इंस्टॉल करने से ना SGI कंपटीशन क्लासेस नाम से आपका ऐप है। फायदा ये होगा कि आप फ्री टेस्ट यहाँ दे सकते हैं, आपके सेक्शन वाइज यहाँ पे टेस्ट है, बिल्कुल फ्री में जाके ये टेस्ट दीजिए। अगर आप बैच लेना चाहते हो तो SGI CC कोड का यूज करके आप बैच ले सकते हैं मात्र 111 रुपए में। ठीक है, आइए, टाइमिंग सभी को पता है, नहीं पता तो आप देख भी लें एक बार। 7 बजे करंट अफेयर्स, फिर शाम 7 बजे रोहित सर की क्लास। मैथ्स के लिए आप आकाश सर से जुड़ सकते हैं, रीजनिंग के लिए नितिन सर से 10 बजे, फिर आप मुझसे ही मिलते हैं रात 10 बजे। ठीक है, टाइमिंग 7 बजे 10 बजे मिलते हैं कल के सेशन में। आशा करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, मस्त लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें, कुछ क्वेश्चंस अच्छे मिले होंगे, लेकिन आज के क्वेश्चन वाकई आसान थे। ठीक है, क्लास सुबह 7 बजे और बेटा रात 10 बजे। ठीक है, तो 2 से 3 मिनट का बफर टाइम होता है, मतलब 2-3 मिनट, 2 मिनट, मैं 3 मिनट आगे आगे ही आता हूँ, तो आप बिल्कुल उसी हिसाब से तैयार रहा करिए। हाँ, आज एंड हो गए बेटा। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू, मस्त रहिए, मजे में रहिए, खूब खुश रहिए। थैंक यू टू ऑल, लव यू ऑल, मस्त रहो, मजे में रहो, खूब खुश रहो। थैंक यू बेटा, मिलते हैं सुबह 7 बजे, जरूर आइए, बेनिफिट होगा, 100% होगा। आइए, थैंक यू। चलो, सेशन को सभी शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।